हम विभिन्न धर्मों के पुजारियों पंडों को मिलने वाले वेतन पर चर्चा करेंगे कि उनको धर्म के नाम पर क्या मिलता है। सभी धर्मों के धार्मिक सेवकों की आय का तुलनात्मक सारांश 2025 तक, क्या इसे वेतन कहें या भरण पोषण भत्ता। सभी धर्मों के धार्मिक सेवकों की आय का तुलनात्मक सारांश 2025 तक, क्या इसे वेतन कहें या भरण पोषण भत्ता। भोजन, आवास, वस्त्र, चिकित्सा आदि मिलता है या नहीं। धर्म, धार्मिक सेवक, औसत मासिक नकद आय भारत में हिंदू मंदिर पुजारी, छोटे मंदिर ₹5 - 15,000, बड़े मंदिर तिरुपति, काशी, अयोध्या ₹30 - 90,000, ज्यादातर वेतन सरकारी ट्रस्ट कर्मचारी की तरह। बड़े मंदिरों में हाँ, आवास, चिकित्सा, पेंशन, छुट्टी सब मिलती है। छोटे मंदिरों में सिर्फ दान जोड़ थोड़ा भरण पोषण। सिख ग्रंथी, रागी, छोटे गुरुद्वारे ₹5 - 15,000 SGPC, दिल्ली ₹18 - 40,000 SGPC और दिल्ली में वेतन, गांवों में भरण पोषण जोड़ दान SGPC में हाँ, आवास, लंगर, चिकित्सा, पेंशन। छोटे गुरुद्वारों में सिर्फ भोजन जोड़ रहना। मुस्लिम इमाम मुअज्जिन, छोटी मस्जिद ₹3 - 8,000, बड़ी मस्जिद दिल्ली महाराष्ट्र ₹15 - 35,000, ज्यादातर मानदेय, भरण पोषण भत्ता, वक्फ या कमेटी से। बड़ी मस्जिदों में हाँ, मस्जिद में रहना, भोजन, कभी कभी चिकित्सा। छोटी मस्जिदों में सिर्फ मामूली नकद जोड़दान। ईसाई पादरी, पास्टर। ग्रामीण छोटे चर्च ₹8 - 20,000, बड़े शहर डायोसीज ₹40 - 90,000, वेतन डायोसीज या चर्च कमेटी से। हाँ, रहना, भोजन भत्ता, चिकित्सा बीमा, बच्चों की पढ़ाई, पेंशन। बहुत व्यवस्थित बौद्ध भिक्षु भिक्षुनी, परंपरागत थेरवाद तिब्बती ₹0 नव, बौद्ध महाराष्ट्र आदि ₹3 - 12,000, कुछ ट्रस्टों में शून्य वेतन, पूरा भरण पोषण दान से। 100% हाँ, आवास, भोजन, चीवर, दवा, यात्रा सब मुफ्त। पैसे हाथ में नहीं लेते। जैन मुनि आर्य का क्षुल्लक, मुनि आर्य का ₹0 क्षुल्लक, कुछ मंदिर ट्रस्टी साधु ₹5 - 15,000 द्वारा ट्रस्ट मुनि आर्य का को शून्य नकद, कुछ साधु साध्वियों को मामूली भरण पोषण भत्ता। मुनि आर्य का गोचरी भिक्षा से भोजन, कोई स्थायी आवास नहीं। मंदिरों में रहने वाले साधुओं को कमरा, भोजन, चिकित्सा ट्रस्ट से मुफ्त। सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपके प्रश्न के अनुसार। स्थिति, धर्मों के उदाहरण। पूर्ण वेतन जोड़ सभी सुविधाएं जैसे सरकारी कर्मचारी, हिंदू बड़े मंदिर, सिख SGPC, ईसाई डायोसीज, कुछ जैन ट्रस्ट, वेतन जोड़ कुछ सुविधाएं। दिल्ली महाराष्ट्र के इमाम, मध्यम मंदिरों के पुजारी केवल मामूली नकद जोड़ दान जोड़ भरण पोषण। छोटे मंदिर, छोटे गुरुद्वारे, छोटी मस्जिदें, बौद्ध विहार शून्य नकद, सिर्फ भरण पोषण दान से। बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी, जैन मुनि आर्य का, कुछ सन्यासी आश्रमों के साधु। जैन धर्म की विस्तृत स्थिति 2025। मुनि आर्य का पूर्ण दीक्षा वाले, नकद ₹0 पैसे छूना भी पाप। भोजन, गोचरी, घर घर से भिक्षा, आवास, उपाश्रय या जहां सूर्यास्त हो जाए वहीं रुकना। चिकित्सा, श्रावक करते हैं यात्रा, पैदल। क्षुल्लक एलेट, कुछ श्वेतांबर साधु साध्वी जो मंदिरों में रहते हैं। कई बड़े जैन ट्रस्ट, श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन ट्रस्ट, शत्रुंजय ट्रस्ट, रनकपुर, दिलवारा आदि, उन्हें मासिक भरण पोषण भत्ता देते हैं। ₹5,000 - 20,000, कमरा, बिजली, भोजन, चिकित्सा सब मुफ्त। कुछ ट्रस्टों में रिटायरमेंट के बाद भी आजीवन भरण पोषण। जैन मंदिरों के पुजारी, कर्मचारी, गैर साधु, वेतन ₹10,000 - 50,000, मंदिर की आय पर सुविधाएं, आवास, बिजली, चिकित्सा, बच्चों की पढ़ाई। संक्षेप में कहें तो बौद्ध और जैन मुनि शून्य नकद, पूरा भरण पोषण दान से। ईसाई पादरी और बड़े हिंदू सिख मंदिरों के पुजारी पूरा वेतन जोड़ सभी सुविधाएं। इमाम और छोटे धार्मिक स्थलों के सेवक बीच का रास्ता, मामूली मानदेय जोड़ कुछ भरण पोषण। आपको कोई एक धर्म या स्थान विशेष के बारे में और गहराई से जानना हो तो बताएं। सवे धर्म संभावती फोल्डेड हैंड्स। अब हम एक एक धर्म के बारे में विस्तार से जानेंगे। अभी हम चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म पर। भारत के प्रमुख बौद्ध विहार, मठ, स्तूप, गुफाएं।
बौद्ध धर्म की जन्मभूमि होने के कारण भारत में विश्व के सबसे पवित्र और ऐतिहासिक बौद्ध स्थल है। नीचे 2025 तक के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध विहार स्थलों की सूची है। वर्तमान स्थिति और दर्शनार्थी संख्या लगभग। क्रमांक, नाम और स्थान महत्व। 1. महाबोधि मंदिर परिसर, बोधगया, बिहार। भगवान बुद्ध को यही बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। यूनेस्को विश्व धरोहर। 15-20 लाख प्रतिवर्ष विदेशी बहुत। 2. कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल, परिनिर्वाण स्तूप और मंदिर। 8-10 लाख प्रतिवर्ष। 3. सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। प्रथम उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन स्थल, धमेक स्तूप, अशोक स्तंभ, मूलगंध कुटी विहार। 12-15 लाख प्रतिवर्ष। 4. राजगीर, गृद्धकूट पर्वत और विहार, बिहार। बुद्ध ने कई वर्ष यहीं बिताए। जापानी शांति स्तूप, वेणुवन और बिंबिसार जेल। 5-7 लाख। 5. नालंदा महाविहार, बिहार। विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, 5वीं-12वीं शताब्दी। यूनेस्को स्थल, 10 लाख जोड़। 6. अजंता एलोरा गुफाएं, महाराष्ट्र, 2वीं शताब्दी पू से 7वीं शताब्दी तक की बौद्ध गुफाएं। यूनेस्को, 20 लाख जोड़ प्रतिवर्ष। 7. संची स्तूप, मध्य प्रदेश। सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया सबसे सुंदर और प्राचीन स्तूप। यूनेस्को, 6-8 लाख। 8. अमरावती, नागार्जुनकोंडा, आंध्र प्रदेश। प्राचीन महाचैत्य और विश्वविद्यालय। 3-4 लाख। 9. लद्दाख, हेमिस, थिकसे, लमायुरु गोम्पा, तिब्बती बौद्ध परंपरा के सबसे बड़े मठ। दलाई लामा से जुड़े। 5-7 लाख गर्मियों में। 10. तवांग मोनेस्ट्री, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ, 400 जोड़ लामा रहते हैं। 2-3 लाख। 11. धकोर, स्पीति घाटी, हिमाचल। 1000 साल पुराना तिब्बती मठ, दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले स्थायी बसे स्थानों में। 1-2 लाख। 12. देहरादून, माइंडरोली मठ और बुद्धा टेम्पल, तिब्बती निर्वासित सरकार का बड़ा केंद्र। 50 फीट ऊंची बुद्ध प्रतिमा। 3-4 लाख। बौद्ध विहारों में भिक्षु भिक्षुणियों को मिलने वाला वेतन और सुविधाएं 2025 तक। बौद्ध परंपरा में भिक्षु भिक्षुणी पैसे को हाथ नहीं लगाते और पूर्ण रूप से दान पर निर्भर रहते हैं, इसलिए वेतन शब्द लागू नहीं होता। वास्तविक स्थिति इस प्रकार है। श्रेणी, मिलने वाली सुविधाएं, नकद राशि यदि कभी मिले। परंपरागत थेरवाद, भिक्षु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर के विहार, मुफ्त आवास, भोजन, दान में मिला चावल, दाल, सब्जी, वस्त्र, 3 चीवर, दवाइयां, यात्रा, कटहाई के लिए 0 रुपए, पैसे छूना भी विनय नियम के खिलाफ। महायान, वज्रयान, भिक्षु, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल, स्पीति। मठ में कमरा, भोजन, चाय, मक्खन, सर्दी के लिए गर्म कपड़े, शिक्षा, बौद्ध दर्शन, मुफ्त हवाई जहाज टिकट भी, कभी कभी विदेश दान से 0 रुपए। मठ की संपत्ति से जरूरतें पूरी होती हैं। भारतीय बौद्ध संघ, डॉक्टर अंबेडकर नव बौद्ध भिक्षु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। विहार में रहना खाना मुफ्त। कुछ बड़े विहारों, दीक्षाभूमि नागपुर, चैत्यभूमि मुंबई में सरकार या ट्रस्ट से मामूली मानदेय 3000 रुपए -12,000 माह। केवल बड़े ट्रस्टों में। विदेशी भिक्षु ध्यान केंद्रों में इगतपुरी विपश्यना, बोधगया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। 10 दिवसीय कोर्स में सब मुफ्त। लंबे समय रहने पर सेवा के बदले रहना खाना 0 रुपए। दान आधारित विपश्यना शिक्षक, धम्म कार्यकर्ता। पूर्ण स्वैच्छिक सेवा, कोई वेतन नहीं, पर आने जाने का खर्च जोड़ रहना खाना मुफ्त 0 रुपए। कुछ विशेष उदाहरण। विपश्यना केंद्र इगतपुरी, दुनिया का सबसे बड़ा, 2000 लोग एक साथ रह सकते हैं, सब कुछ 100% मुफ्त। बोधगया के थाई, जापानी, तिब्बती, श्रीलंकाई मंदिर, अपने देश से फंडिंग मिलती है, इसलिए भिक्षुओं को अच्छा आवास, विदेश यात्रा भी मिलती है। लद्दाख के बड़े गोम्पा, हेमिस, थिकसे मठ की जमीन और पर्यटन से होने वाली आय से भिक्षुओं की सभी जरूरतें पूरी होती हैं। संक्षेप में, बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी को कभी भी वेतन नहीं मिलता। उनकी सारी जरूरतें दान और मठ की संपत्ति से पूरी होती है। ये बुद्ध की 2600 साल पुरानी परंपरा आज भी जीवित है। किसी विशेष बौद्ध स्थल के बारे में और जानना हो तो बताइए। नमो बुद्धाय, फोल्डेड हैंड्स। इस प्रकार हमने
बौद्ध धर्म के बारे में जान लिया। अब हम इसके बाद अन्य धर्मों के बारे में जानेंगे। हम जानने का प्रयास करते हैं जो हमारे मठ हैं या आश्रम हैं, उनमें क्या स्थिति चल रही है उनके बारे में जान लेते हैं पहले। तो इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो मठों में जो हमारे लोग रहते हैं, इनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। भारत के प्रमुख आश्रम और उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी। भारत में आश्रम आध्यात्मिक साधना, योग, ध्यान, वेदांत और सेवा के बड़े केंद्र हैं। ये आधुनिक और प्राचीन दोनों परंपराओं से जुड़े हैं। नीचे देश के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली आश्रमों की सूची है 2025 तक क्रमांक। आश्रम का नाम और स्थान, संस्थापक, प्रमुख गुरु, मुख्य विशेषता और गतिविधियां, अनुमानित रहने का खर्च भारतीयों के लिए 1 श्री रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, वेदांत, सेवा, शिक्षा, चिकित्सा। देश विदेश में 200 प्लस शाखाएं। दान आधारित कमरा ₹200 500 दिन 2। परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश, उत्तराखंड, स्वामी चिदानंद सरस्वती। गंगा आरती, योग, ध्यान, अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल। 1000 प्लस कमरे, ₹800 2500 दिन, भोजन सहित। 3 आर्ट ऑफ लिविंग अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, बेंगलोर, कर्नाटक, श्री श्री रविशंकर। सुदर्शन क्रिया, योग, ध्यान, आयुर्वेद। 5 लाख से अधिक लोग प्रशिक्षण ले चुके। ₹1200 to 4000 दिन, कोर्स सहित। 4 ईशा योग केंद्र, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, सदगुरु जग्गी वासुदेव। इनर इंजीनियरिंग, लिंग भैरवी, आदि योगी शिव मंदिर, ध्यान लीग। बहुत बड़ा कैंपस, ₹750 300 दिन, कार्यक्रम अनुसार। 5 ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट, पुणे, महाराष्ट्र, ओशो, रजनीश। डायनेमिक मेडिटेशन, कुंडलिनी, थेरेपी ग्रुप। विदेशी साधकों की संख्या बहुत अधिक। ₹2500 700 दिन, पास अनिवार्य। 6 ब्रह्माकुमारी विश्व आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, माउंट आबू, राजस्थान प्लस 110 देशों में शाखाएं, ब्रह्मा बाबा, दादी प्रकाशमणि। राजयोग, ध्यान, शाकाहारी जीवन, सकारात्मक सोच। दुनिया का सबसे बड़ा महिला संचालित आध्यात्मिक संगठन। पूरी तरह निःशुल्क, दान स्वैच्छिक। 7 शिवानंद आश्रम, ऋषिकेश, उत्तराखंड, स्वामी शिवानंद, राइट पॉइंटिंग एरो, स्वामी विष्णुदेवानंद। क्लासिकल हठयोग, वेदांत, टीचर ट्रेनिंग कोर्स, TTC। बहुत सस्ता और शुद्ध सात्विक वातावरण। ₹600 120 दिन। 8 महर्षि महेश योगी आश्रम, तपोवन, ऋषिकेश, अब बीटल्स आश्रम के नाम से प्रसिद्ध महर्षि महेश योगी। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, TM। 1968 में बीटल्स यहां आए थे। अब पर्यटक स्थल भी। पर्यटक शुल्क ₹750, रहना सीमित। 9 सत्य साई बाबा आश्रम, प्रशांति निलयम, पुट्टपर्ती, आंध्र प्रदेश। सत्य साई बाबा आश्रम, प्रशांति निलयम, पुट्टपर्ती, आंध्र प्रदेश, श्री सत्य साई बाबा। भक्ति, सेवा, मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पूरी तरह निःशुल्क। 10 अम्मा माताजी अमृतानंदमयी आश्रम, अमृतपुरी, कोलम, केरल, माता अमृतानंदमयी अम्मा। दर्शन आलिंगन, भक्ति, सेवा कार्य, आयुर्वेद कॉलेज, मुफ्त आवास, भोजन। दान आधारित, अधिकांश निःशुल्क। 11 दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, DJJS, नूरमहल, पंजाब प्लस देश भर में, श्री आशुतोष महाराज जी। ब्रह्मज्ञान, नशा मुक्ति, सेवा कार्य। बहुत बड़ा कैंपस, निःशुल्क। 12 कायाकल्प, डॉक्टर हृदय शाह, हरिद्वार, आयुर्वेदाचार्य बालकृष्ण, स्वामी रामदेव, पतंजलि योगपीठ का हिस्सा, योग, आयुर्वेद, पंचकर्मा।
1000 रुपीज 500 दिन उपचार सहित। इन आश्रमों में रहने वाले साधकों सन्यासियों को वेतन या सुविधाएं। आश्रमों में ज्यादातर सन्यासी ब्रह्मचारी स्वयंसेवक होते हैं जिन्हें वेतन नहीं मिलता। इसके बजाय निम्न सुविधाएं मिलती हैं: पूर्ण निःशुल्क या बहुत कम खर्च में रहना, कमरा, कुटिया, 3 समय का शुद्ध सात्विक भोजन, कपड़े, दवाइयाँ, किताबें, योग ध्यान की शिक्षा। ब्रह्म कुमारी, सत्य साई, अमृतपुरी, DJJS जैसे आश्रमों में सब कुछ 100% मुफ्त है, यहाँ तक कि आने जाने का किराया भी कई बार दिया जाता है। स्वयंसेवकों वॉलंटियर्स को कभी कभी पॉकेट मनी या मानदेय मिलता है। आर्ट ऑफ लिविंग -5000 रुपीज 15,000 माह। पूर्णकालिक स्वयंसेवक ईशा फाउंडेशन -8,000 रुपीज 20,000 माह प्लस भोजन रहना परमार्थ निकेतन -6,000 रुपीज 12,000 माह। लंबे समय रहने वालों को शिक्षक योगाचार्य जो कोर्स पढ़ाते हैं ईशा परमार्थ शिवानंद -25,000 रुपीज 80,000 माह। अनुभव अनुसार प्लस सब मुफ्त। ओशो पुणे विदेशी फैसिलिटेटर $1,000 300 माह तक कमाते हैं। संक्षेप में, अधिकांश बड़े आश्रमों में सन्यासी जीवन पूरी तरह निःशुल्क और सेवा आधारित होता है। जो लोग घर नहीं छोड़ते और स्टाफ के रूप में काम करते हैं उन्हें मामूली मानदेय प्लस सभी सुविधाएं मिलती हैं। किसी विशेष आश्रम के बारे में विस्तार से जानना हो तो बताइए। हरि ओम तत्सत। फोल्डेड हैंड्स। अब हम चर्च के बारे में जानेंगे। चर्च में व्यवस्था कैसी होती है और वहाँ के जो पादरी वगैरह होते हैं उनके वेतन वगैरह किस प्रकार होते हैं। भारत के प्रमुख चर्च। नमस्कार। भारत में ईसाई धर्म की जड़ें गहरी हैं, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी से मानी जाती हैं, जब संत थॉमस ने केरल में ईसाई धर्म का प्रचार किया। आज भारत में लगभग 2.8 करोड़ ईसाई हैं और देश में हजारों चर्च हैं जो धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। ये चर्च मुख्य रूप से दक्षिण भारत, केरल, तमिलनाडु, गोवा, पूर्वोत्तर राज्यों और बड़े शहरों में स्थित हैं। यहाँ कुछ प्रमुख चर्चों की सूची दी गई है जो पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस बेसिलिका, ओल्ड गोवा, गोवा 16वीं शताब्दी का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। संत फ्रांसिस जेवियर के अवशेष यहाँ रखे हैं। पुर्तगाली वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना। सेंट थॉमस कैथेड्रल, सेंट थॉमस बेसिलिका, चेन्नई, तमिलनाडु 16वीं शताब्दी का, संत थॉमस को समर्पित गोथिक शैली में बना ईसाई धर्म का प्रारंभिक केंद्र। वेलनकन्नी चर्च, बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ हेल्थ, वेलनकन्नी, तमिलनाडु 16वीं शताब्दी का प्रमुख तीर्थस्थल। माता मैरी के चमत्कार से जुड़ा लाखों श्रद्धालु आते हैं। सेंट फ्रांसिस चर्च, फोर्ट कोची, केरल, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च, 1503 ईस्वी। वास्को डा गामा की कब्र यहाँ थी। पुर्तगाली प्रभाव वाली वास्तुकला। सेंट मैरीज बेसिलिका, बेंगलोर, कर्नाटक, 19वीं शताब्दी का, एशिया का सबसे बड़ा चर्च। गोथिक शैली, वार्षिक उत्सवों के लिए प्रसिद्ध। सेंट जोसेफ कैथेड्रल, सीरियन कैथेड्रल, कोट्टायम, केरल, 4वीं शताब्दी का प्राचीन चर्च। सीरियन ईसाई समुदाय का केंद्र। सेंट पीटर्स बेसिलिका, चेन्नई, 18वीं शताब्दी का, रोम के सेंट पीटर्स से प्रेरित नेओक्लासिकल वास्तुकला। माउंट मैरी चर्च, बांद्रा, मुंबई, 19वीं शताब्दी का, माता मैरी को समर्पित वार्षिक नवजीवन उत्सव के लिए जाना जाता है। ये चर्च न केवल पूजा के स्थान है बल्कि पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक भी है। भारत में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स और अन्य संप्रदायों के चर्च हैं। इन चर्चों में पादरियों, प्रिस्ट्स, पास्टर्स को मिलने वाला वेतन। चर्चों में धार्मिक सेवकों, कैथोलिक में प्रिस्ट्स, प्रोटेस्टेंट में पास्टर्स का वेतन डायोसीज, बिशपरी, चर्च कमेटी, दान, ऑफरिंग्स और राज्य सहायता से आता है। भारत में वेतन आमतौर पर मंदिरों या मस्जिदों की तुलना में कम होता है और यह चर्च के आकार, स्थान और अनुभव पर निर्भर करता है। 2025 के आंकड़ों के आधार पर पे स्केल, एरी, अंडीड आदि से अनुमानित वेतन निम्न है। ये औसत है और बदल सकते हैं। छोटे ग्रामीण चर्च, केरल, तमिलनाडु, 5,000 रुपए से 15,000 रुपए मासिक। उदाहरण के लिए केरल के डायोसीज में प्रिस्ट्स को 10,000 रुपए -15,000 मिलता है। 6D93D 4 अतिरिक्त आय, विवाह, बपतिस्मा जैसे संस्कारों से 500 रुपए -5,000 प्रति कार्यक्रम। बड़े शहरों के चर्च, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, 20,000 रुपए से 50,000 रुपए मासिक।
मुंबई में पृष्ठ का औसत 86,000 रुपए मासिक, 10,36,615 रुपए वार्षिक। आ 5060 बेंगलुरु में पास्टर को 9,94,584 रुपए वार्षिक, लगभग 83,000 रुपए मासिक। C180 प्रोटेस्टेंट पास्टर्स का औसत 39,763 रुपए मासिक। B7C9 राष्ट्रीय औसत पास्टर के लिए 1,90,000 रुपए माइनस 9,42,724 रुपए वार्षिक, 15,800 रुपए माइनस 78,000 रुपए मासिक। B150191727 पृष्ठ के लिए 8,73,241 रुपए माइनस 9,77,668 रुपए वार्षिक, 72,000 रुपए माइनस 81,000 रुपए मासिक। 7 कैंडेला 8 फेसबुक 7 कैंडेला 0 मिड करियर 5 माइनस 9 वर्ष में 1,47,000 रुपए वार्षिक। 04@71 अनुभवी वरिष्ठ पृष्ठ पास्टर 11,74,461 रुपए जोड़ वार्षिक, 98,000 रुपए मासिक। 148A39 SVD सोसाइटी ऑफ द डिवाइन वर्ड जैसे ऑर्डर में औसत 8,73,241 रुपए। C7 बैब्ड वेतन में दान और बोनस 14,000 रुपए माइनस 16,000 वार्षिक शामिल होते हैं। छोटे चर्चों में कई पृष्ठ अतिरिक्त काम करते हैं, जबकि बड़े डायोसीज जैसे गोवा, चेन्नई में बेहतर। हाल के वर्षों में महंगाई के कारण वृद्धि की मांग बढ़ी है। चर्च के पादरियों को अन्य सुविधाएं। वेतन के अलावा प्रिस्ट्स और पास्टर्स को डायोसीज या चर्च ट्रस्ट द्वारा कई सुविधाएं मिलती हैं, जो उनकी सेवा को आसान बनाती हैं। ये सुविधाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्चों में थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। आवास, हाउसिंग, मुफ्त चर्च परिसर में रहना परिवार सहित। केरल और गोवा जैसे राज्यों में डायोसीज द्वारा क्वार्टर प्रदान। 70% पास्टर्स को टैक्स फ्री हाउसिंग अलाउंस मिलता है। C120 BC भोजन और राशन, दैनिक मुफ्त भोजन या किराना चर्च दान से। केरल में प्रिस्ट्स को भोजन स्वयं वहन करना पड़ता है, लेकिन बड़े चर्चों में कवर 5119 चिकित्सा सुविधाएं, स्वास्थ्य बीमा या मुफ्त इलाज। डायोसीज स्तर पर ग्रुप इंश्योरेंस जिसमें परिवार शामिल। रिटायरमेंट और पेंशन योजना 5,000 रुपए माइनस 10,000 मासिक रिटायरमेंट पर। ग्रेच्युटी और एकमुश्त राशि। SVD जैसे ऑर्डर में जीवन भर सहायता। शिक्षा और प्रशिक्षण, बच्चों की स्कूल फीस सहायता। सेमिनरी प्रशिक्षण मुफ्त। 90% को पेड वेकेशन 15-30 दिन। 5E4592 अन्य, यात्रा भत्ता, धार्मिक सम्मेलनों के लिए फंडिंग और आपातकालीन सहायता। बड़े चर्चों जैसे वेलेंकनी में अतिरिक्त लाभ जैसे वाहन। ये सुविधाएं चर्च की आय पर निर्भर करती हैं और डायोसीज जैसे चेन्नई आर्कडायोसीज प्रिस्ट्स को राज्य कर्मचारी जैसा दर्जा देने की दिशा में काम कर रही है। यदि किसी विशिष्ट चर्च या राज्य के बारे में अधिक जानना हो तो बताएं। भगवान आपका भला करे। फोल्डेड हैंड्स। इसके बाद हम मुस्लिम धर्म के बारे में जानेंगे। उनकी मस्जिदों में जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनको क्या वेतन मिलता है, क्या वेतन भत्ते मिलते हैं आदि पर चर्चा करेंगे। मस्जिदों में धार्मिक सेवकों को मिलने वाला वेतन। नमस्कार। इस्लाम में मस्जिदें नमाज, धार्मिक शिक्षा और सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करती हैं। मस्जिदों के प्रमुख धार्मिक सेवक इमाम, नमाज पढ़ाने वाले नेता, मुअज्जिन, अजान देने वाले खादिम सेवक और कभी कभी मौलवी शिक्षक होते हैं। इनकी आय मुख्य रूप से वक्फ बोर्ड, राज्य सरकारों, दान, हदिया, मस्जिद कमेटी या एनजीओ से आती है। भारत में वेतन मस्जिद के आकार, स्थान और राज्य नीतियों पर निर्भर करता है। छोटी मस्जिदों में वेतन कम होता है, जबकि बड़ी मस्जिदों जैसे जामा मस्जिद में अधिक। 2025 तक की जानकारी के आधार पर वेतन अक्सर विवादास्पद रहा है, क्योंकि कई बार ये बकाया रह जाता है। 1. इमाम का वेतन। इमाम मस्जिद का धार्मिक प्रमुख होता है, जो नमाज का नेतृत्व करता है। उनका वेतन राज्यवार भिन्न है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत 185 मस्जिदों में इमाम को 18,000 रुपए मासिक 2019 से बढ़ाया गया, पहले 10,000 रुपए था। हालांकि 2024-25 में 17 महीने का बकाया रहा, जिसे हाल ही में जारी किया गया। गैर वक्फ मस्जिदों में 14,000 रुपए। महाराष्ट्र, मुंबई बड़ी मस्जिदों जैसे जामा मस्जिद में शुरुआती 30,000 रुपए मासिक। छोटी मस्जिदों में 5,000 रुपए माइनस 15,000 रुपए। तेलंगाना, हैदराबाद 5,000 रुपए मासिक मानदेय 2022 से। कोविड के दौरान कई को 3,000 रुपए एकमुश्त मिला। कर्नाटक, बड़े शहरों में 20,000 रुपए, नायब इमाम को 14,000 रुपए।
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से 5,000 रुपए मासिक। हरियाणा 15,000 रुपए मासिक 423 इमामों को। पश्चिम बंगाल 2,500 रुपए मासिक 2012 से। उत्तर प्रदेश बिहार छोटी मस्जिदों में 3,000 रुपए माइनस 7,000 रुपए। मुजफ्फरपुर जैसे क्षेत्रों में न्यूनतम 15,000 रुपए की मांग चल रही है। सामान्य अनुमान छोटी मस्जिदों में 3,000 रुपए माइनस 5,000 रुपए, बड़ी में 10,000 रुपए माइनस 30,000 रुपए। दान से अतिरिक्त 2,000 रुपए माइनस 5,000 रुपए मासिक। 2. मुअज्जिन का वेतन। मुअज्जिन अजान देते हैं और इमाम की सहायता करते हैं। उनका वेतन इमाम से थोड़ा कम होता है। दिल्ली 16,000 रुपए मासिक, पहले 9,000 रुपए था। मध्य प्रदेश 4,500 रुपए मासिक। कर्नाटक 14,000 रुपए मासिक। तेलंगाना 5,000 रुपए मासिक। हरियाणा इमाम के समान 15,000 रुपए। सामान्य अनुमान 2,000 रुपए माइनस 5,000 रुपए छोटी मस्जिदों में, 10,000 रुपए माइनस 16,000 रुपए बड़ी में। 3. अन्य धार्मिक सेवक खादिम मौलवी का वेतन। खादिम सेवक हेल्पर दिल्ली में 16,000 रुपए, पहले 9,000 रुपए। अन्य राज्यों में 2,000 रुपए माइनस 5,000 रुपए। मौलवी मदरसा शिक्षक प्राइवेट मदरसों में 5,000 रुपए माइनस 10,000 रुपए। सरकारी सहायता वाले में 10,000 रुपए माइनस 20,000 रुपए। उत्तर प्रदेश बिहार में अतिरिक्त आय निकाह जनाजा पढ़ाने से 1,000 रुपए माइनस 5,000 रुपए प्रति कार्यक्रम। वेतन अक्सर दान, ज़कात या मस्जिद आय से आता है। सुप्रीम कोर्ट 1993 ने वक्फ बोर्डों को इमामों को वेतन देने का आदेश दिया, लेकिन कई राज्यों में विवाद और देरी होती है। अन्य सुविधाएं। वेतन के अलावा मस्जिद स्टाफ को कई लाभ मिलते हैं, जो मस्जिद ट्रस्ट या वक्फ बोर्ड द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये सुविधाएं सेवा को सम्मानजनक बनाने के लिए हैं, लेकिन छोटी मस्जिदों में सीमित आवास, मुफ्त रहना मस्जिद परिसर में परिवार सहित। मुंबई जामा मस्जिद जैसे स्थानों में अच्छे क्वार्टर, भोजन, दैनिक मुफ्त भोजन या राशन दान से। चिकित्सा, स्वास्थ्य बीमा या मुफ्त इलाज कुछ राज्यों में वक्फ बोर्ड से। कोविड जैसी स्थिति में अतिरिक्त सहायता। रिटायरमेंट लाभ, राजस्थान में रिटायरमेंट पर 31.5 लाख रुपए एकमुश्त उदाहरण। अन्य राज्यों में पेंशन या ग्रेच्युटी 5,000 रुपए माइनस 10,000 रुपए मासिक बाद में। शिक्षा, बच्चों के लिए स्कूल फीस सहायता या मदरसा में मुफ्त शिक्षा। यात्रा अन्य, हज यात्रा भत्ता, धार्मिक प्रशिक्षण और आपातकालीन सहायता। ज़कात से अतिरिक्त वित्तीय मदद। हाल के वर्षों में 2025 में मुस्लिम संगठन ज़कात के उपयोग से न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में बकाया सैलरी का मुद्दा चुनावी विवाद बना। यदि किसी विशिष्ट राज्य या मस्जिद के बारे में अधिक जानना हो तो बताएं। अल्लाह हाफिज। फोल्डेड हैंड्स। अब इसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे गुरुद्वारों में क्या स्थिति है, वहाँ के जो धार्मिक ग्रंथीस वगैरह हैं उनको क्या और कितना वेतन मिलता है। गुरुद्वारा में ग्रंथी और रागी को मिलने वाला वेतन। नमस्कार। सिख धर्म के प्रमुख धार्मिक सेवकों में ग्रंथी जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करते हैं और कथा सुनाते हैं, और रागी जो कीर्तन जथा के माध्यम से शब्द गायन करते हैं, का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी आय गुरुद्वारा की आकार प्रबंधन समिति जैसे SGPC शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और स्थान पर निर्भर करती है। भारत में अधिकांश गुरुद्वारे SGPC या स्थानीय कमेटियों द्वारा संचालित होते हैं, और वेतन दान, भेंट और सरकारी ट्रस्ट फंड से आता है। 2025 तक की उपलब्ध जानकारी के आधार पर मैं विस्तार से बता रहा हूं। ध्यान दें, ये आंकड़े अनुमानित हैं क्योंकि आधिकारिक वेतन स्केल हमेशा सार्वजनिक नहीं होते और ये बदल सकते हैं। 1. ग्रंथी का वेतन। ग्रंथी का वेतन गुरुद्वारा की श्रेणी के अनुसार भिन्न होता है। छोटे गांवों में कम, जबकि बड़े गुरुद्वारों जैसे स्वर्ण मंदिर या SGPC प्रबंधित में अधिक। मुख्य रूप से पंजाब, दिल्ली और अन्य राज्यों में छोटे गांव के गुरुद्वारे, पिंड गुरुद्वारे। मासिक वेतन 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक। उदाहरण के लिए 2025 में पंजाब के कुछ गांवों में ग्रंथी सिंह को 5,000 रुपए मासिक सहायता दी जा रही है, जैसे नीरू बाजवा की गांव गोद लेने योजना में। 73 FCBB ये कम होने के कारण कई ग्रंथी अतिरिक्त भेंट या अन्य कामों पर निर्भर रहते हैं। रेडिट चर्चाओं से पता चलता है कि पिंड ग्रंथी अच्छी तरह नहीं कमाते।
साथ ही 9,804 SGPC प्रबंधित गुरुद्वारे जैसे स्वर्ण मंदिर अमृतसर। मासिक वेतन 15,000 रुपए से 30,000 रुपए तक अनुभव के आधार पर। SGPC के पास 11,000 से अधिक कर्मचारी हैं, जिसमें ग्रंथी शामिल हैं, और उनका वेतन स्केल 7वें वेतन आयोग जैसा होता है। 2024-25 बजट में गुरुद्वारों के लिए 1,062 करोड़ रुपए आवंटित हैं, जिसमें कर्मचारी वेतन प्रमुख है। डे 68 भी पुराने आंकड़ों से ग्रंथी हड़ताल कर चुके हैं। वेतन वृद्धि के लिए 2024 में स्वर्ण मंदिर ग्रंथी ने वृद्धि की मांग की। 714 F7B अनुभवी ग्रंथी को 25,000 रुपए जोड़ मिल सकता है। दिल्ली के गुरुद्वारे DSGMC प्रबंधित मासिक वेतन 18,000 रुपए 2025 से लागू। आप सरकार की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत दिल्ली में हिंदू पुजारी और सिख ग्रंथी को 18,000 रुपए मासिक मानदेय मिल रहा है। ये योजना दिसंबर 2024 में घोषित हुई और 2025 में पंजीकरण शुरू हो गया। B9AKDCBA 54C ये देश में पहली ऐसी योजना है जो ग्रंथी को सम्मानजनक आय प्रदान करती है। अन्य राज्य, शहर, हरियाणा या उत्तर प्रदेश के गुरुद्वारों में 10,000 रुपए -20,000। विदेश यूके कनाडा में 17,000 पाउंड -19,000 पाउंड वार्षिक लगभग 18 रुपए -20 लाख। A8FF6A ग्रंथी का वेतन अक्सर दैनिक भेंट 500 रुपए -2,000 प्रति सेवा से बढ़ जाता है। 2. रागी जाटा का वेतन। रागी जथा कीर्तन गायक समूह आमतौर पर 3-5 सदस्य का वेतन ग्रंथी से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वे शिफ्ट आधारित काम करते हैं। वे नियमित वेतन के अलावा निजी कार्यक्रमों, शादी, धार्मिक आयोजन से अतिरिक्त कमाते हैं। छोटे गुरुद्वारे मासिक वेतन 8,000 रुपए से 15,000 रुपए प्रति जथा। प्रति शिफ्ट 500 रुपए -800। भेंट से अतिरिक्त 5,000 रुपए -10,000 मासिक। SGPC प्रबंधित गुरुद्वारे मासिक वेतन 20,000 रुपए से 40,000 रुपए प्रति जथा सदस्यों में बंटा। 2017 में SGPC ने पाठी कीर्तनकर्ता का शिफ्ट वेतन 600 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए किया। 6DF 521 हजूरी रागी स्वर्ण मंदिर में को अधिक 30,000 रुपए जोड़। जथा सदस्य प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए -15,000 पा सकते हैं। SGPC के 2025-26 बजट में धार्मिक प्रचार के लिए 110 करोड़ रुपए हैं, जिसमें रागी शामिल। 382 BF 4 2013 में जम्मू रागी जथाओं ने वेतन वृद्धि की मांग की थी। 70 से 312 दिल्ली और अन्य बड़े शहर। 15,000 रुपए -25,000 मासिक प्लस भेंट। कनाडा जैसे विदेशों में $1,500 लगभग 1 लाख रुपए जोड़ आवास भोजन। 8,10,473 रागी अक्सर स्वरोजगार वाले होते हैं, इसलिए निजी आयोजन से 50,000 रुपए जोड़ मासिक अतिरिक्त संभव। अन्य सुविधाएं वेतन के अलावा ग्रंथी और रागी को कई लाभ मिलते हैं, जो सेवा को आसान बनाते हैं। आवास, गुरुद्वारे में मुफ्त रहना परिवार सहित। SGPC में क्वार्टर उपलब्ध। भोजन, लंगर, दैनिक मुफ्त लंगर। चिकित्सा, SGPC में ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, मुफ्त इलाज। दिल्ली योजना में स्वास्थ्य कवर। पेंशन, रिटायरमेंट, SGPC कर्मचारियों को पेंशन 7वें वेतन आयोग के तहत। रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि। शिक्षा, बच्चों के लिए स्कूल फीस सहायता। यात्रा, अन्य जथा यात्रा भत्ता, धार्मिक प्रशिक्षण। कोविड जैसी महामारी में वेतन बरकरार रखा गया। A7BB 78 ये सुविधाएं SGPC जैसे बड़े संगठनों में बेहतर हैं, जबकि छोटे गुरुद्वारों में सीमित। हाल के वर्षों में वेतन वृद्धि की मांगें बढ़ी हैं और सरकारें जैसे पंजाब, दिल्ली सहायता बढ़ा रही हैं। यदि किसी विशिष्ट गुरुद्वारे जैसे स्वर्ण मंदिर के बारे में अधिक जानना हो तो बताएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फोल्डेड हैंड्स। इसके बाद हम मंदिरों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मंदिरों के पुजारियों की क्या स्थिति है? भारत के प्रमुख मंदिर। भारत में हजारों प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। यहाँ मैं कुछ प्रमुख हिंदू मंदिरों की सूची दे रहा हूँ, जो देश भर में लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। मैंने इन्हें विभिन्न क्षेत्रों से चुना है। श्री वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश। भगवान विष्णु का प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय मंदिर, जो दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है।
माता वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का केंद्र, हिमालय की तलहटी में स्थित। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई महाराष्ट्र गणेश जी का प्रमुख मंदिर जो आर्थिक राजधानी के बीच स्थित है। श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा भगवान जगन्नाथ विष्णु का रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश भगवान शिव का सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिर, ज्ञान का केंद्र। रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम तमिलनाडु भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग, रामायण से जुड़ा। मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु देवी पार्वती और भगवान शिव का भव्य द्रविड़ वास्तुकला का नमूना। ये मंदिर न केवल पूजा अर्चना के स्थान है, बल्कि पर्यटन और अर्थव्यवस्था के भी महत्वपूर्ण केंद्र है। इन मंदिरों में पुजारियों को मिलने वाला वेतन। मंदिरों में पुजारियों, पंडितों या सेवायतों का वेतन मंदिर की आय, राज्य सरकार की नीतियों और परंपराओं पर निर्भर करता है। कई मामलों में वेतन दान, भेंट और सरकारी अनुदान से आता है। यहाँ प्रमुख मंदिरों के आधार पर अनुमानित जानकारी दी गई है। ये आंकड़े हाल के वर्षों के हैं और बदल सकते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर गैर वंशानुगत पुजारी नॉन हेरेडिटरी को अनुभव के आधार पर 30,000 से 60,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। वंशानुगत पुजारियों को अतिरिक्त लाभ और दान से आय होती है। वैष्णो देवी मंदिर विशिष्ट आंकड़े सीमित हैं, लेकिन मंदिर की उच्च आय वार्षिक करोड़ों के कारण पुजारी 20,000-50,000 रुपये मासिक पा सकते हैं, प्लस दान से अतिरिक्त। सिद्धिविनायक मंदिर पुजारियों को मासिक 25,000-40,000 रुपये वेतन मिलता है, साथ ही दान और भेंट से अच्छी कमाई। मंदिर की नेट वर्थ 250 करोड़ रुपए से अधिक है। जगन्नाथपुरी मंदिर सेवायत पुजारी को दैनिक 500 से 2,500 रुपये मिलते हैं, जो मासिक 15,000 से 75,000 रुपये तक हो सकता है। कोविड के दौरान ये कम हुआ था, लेकिन अब सामान्य। काशी विश्वनाथ मंदिर हाल ही में बड़ा बदलाव, पुजारियों का वेतन 30,000 से बढ़ाकर 80,000-90,000 रुपये मासिक कर दिया गया है। ये 40 वर्षों बाद पहली बड़ी वृद्धि है। सामान्यतः छोटे मंदिरों में वेतन 5,000-15,000 रुपये होता है, जबकि बड़े मंदिरों में 20,000-90,000 रुपये तक। दान और भेंट से अतिरिक्त आय प्रमुख है। मंदिर के पुजारियों को अन्य सुविधाएं। पुजारियों को वेतन के अलावा कई सुविधाएं मिलती हैं, जो मंदिर ट्रस्ट या राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। ये सुविधाएं उनकी सेवा को सम्मानजनक बनाने के लिए हैं। आवास हाउसिंग कई मंदिरों जैसे राम मंदिर अयोध्या काशी विश्वनाथ में मुफ्त या सब्सिडी वाला आवास उपलब्ध। तिरुपति और पुरी में भी पुजारी परिवारों के लिए क्वार्टर। चिकित्सा सुविधाएं मेडिकल बेनिफिट्स सरकारी स्तर की स्वास्थ्य बीमा मुफ्त इलाज। काशी विश्वनाथ में अब राज्य कर्मचारियों जैसी मेडिकल सुविधाएं। छुट्टियां और प्रमोशन लीव्स एंड प्रमोशंस वार्षिक छुट्टियां मातृत्व पितृत्व अवकाश। काशी विश्वनाथ और राम मंदिर में प्रमोशन की व्यवस्था। पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स छठे वेतन आयोग जैसी पेंशन कर्नाटक जैसे राज्यों में। तिरुपति में रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि। शिक्षा और प्रशिक्षण पुजारियों के बच्चों के लिए स्कूलिंग सहायता। मंदिर ट्रस्ट द्वारा धार्मिक प्रशिक्षण। अन्य मुफ्त भोजन प्रसाद यात्रा भत्ता और आपातकालीन सहायता। अयोध्या राम मंदिर में हाल ही में ये सभी लाभ घोषित किए गए। ये सुविधाएं मंदिर की समृद्धि पर निर्भर करती हैं और हाल के वर्षों में सरकारें जैसे उत्तर प्रदेश कर्नाटक पुजारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देकर सुधार कर रही है। यदि कोई विशिष्ट मंदिर के बारे में अधिक जानना हो तो बताएं। फोल्डेड हैंड्स। इन सभी चर्चा में जैन मंदिरों के संबंध में अलग से डिटेल बाकी रह गई है, तो इस डिटेल्स को भी समझेंगे जानेंगे। तो जैन मंदिरों के संबंध में विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपको जैन मंदिरों को जिनालिक जिन मंदिर कहा जाता है। भारत के प्रमुख जैन मंदिर और उनकी विशेषता। जैन धर्म में मंदिरों को जिनालिक जिन मंदिर कहा जाता है। ये तीर्थंकरों की मूर्तियों के कारण तीर्थ कहलाते हैं। नीचे देश के सबसे महत्वपूर्ण और धनी जैन मंदिर तीर्थ क्षेत्र हैं। 2025 तक मंदिर की अनुमानित वार्षिक आय 2024-25। क्रमांक मंदिर तीर्थ क्षेत्र स्थान विशेषता और वार्षिक दर्शनार्थी 1 श्री सम्मेद शिखर जी झारखंड परसनाथ पहाड़ी। 24 तीर्थंकरों के निर्वाण स्थल। जैनों का सबसे पवित्र तीर्थ। 80 रुपये -100 करोड़ दान जोड़ टिकट। 2 पालिताना शत्रुंजय पर्वत गुजरात भावनगर के पास।
865 जोड़ मंदिर, 3500 जोड़ सीढ़ियां। आदिनाथ जी का मुख्य तीर्थ, 150 रुपए माइनस 200 करोड़। 3, रनकपुर जैन मंदिर राजस्थान उदयपुर के पास 1444 खंभों वाला विश्व प्रसिद्ध चौमुखा मंदिर, 40 रुपए माइनस 50 करोड़। 4, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान, विश्व की सबसे सुंदर मूर्तिकला, लूणव से ही पीठल हर आदि, 35 रुपए माइनस 45 करोड़। 5, गिरनार तीरथ जूनागढ़ गुजरात, नेमिनाथ जी का निर्वाण स्थल, 10,000 सीढ़ियां, 25 रुपए माइनस 30 करोड़। 6, हस्तिनापुर तीरथ उत्तर प्रदेश मेरठ के पास 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ जन्मभूमि, बहुत बड़ा परिसर, 20 रुपए माइनस 25 करोड़। 7, श्री महावीर जी मंदिर करौली राजस्थान, राजस्थान का सबसे धनी जैन मंदिर, हीरे जवाहरात चढ़ते हैं, 60 रुपए माइनस 80 करोड़। 8, 52 गज बड़वानी मध्य प्रदेश, 84 फीट ऊंची विश्व की सबसे ऊंची आदिनाथ प्रतिमा, 15 रुपए माइनस 20 करोड़। 9, कुंभोज कुम्हारिया कोल्हापुर महाराष्ट्र दक्षिण भारत का सबसे बड़ा जैन तीर्थ, 12 रुपए माइनस 15 करोड़। 10, श्रवणबेलगोला कर्नाटक हासन, 57 फीट ऊंची गोमटेश्वर बाहुबली प्रतिमा, 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक, 30 रुपए माइनस 40 करोड़। महामस्तकाभिषेक वर्ष में 300 जोड़ करोड़। जैन मंदिरों में कार्य करने वालों को वेतन और सुविधाएं। जैन मंदिरों में 2 तरह के लोग काम करते हैं, 1, गृहस्थ कर्मचारी, पुजारी, सेवक, मैनेजर आदि, ये साधु नहीं होते पद। औसत मासिक वेतन 2025। अन्य सुविधाएं, मुख्य पुजारी पंचायत कर्मचारी 25,000 रुपए माइनस 80,000। बड़े तीर्थों में मुफ्त आवास, बिजली, चिकित्सा बीमा, बच्चों की पढ़ाई, पेंशन, 15 माइनस 30 दिन छुट्टी। सामान्य पुजारी, देखरेख कर्मचारी 12,000 रुपए माइनस 35,000। आवास जोड़, भोजन जोड़, यूनिफॉर्म जोड़, त्योहार बोनस, सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मचारी 10,000 रुपए माइनस 20,000। आवास जोड़, भोजन जोड़, बीमा, मंदिर ट्रस्ट के उच्च अधिकारी 80,000 रुपए माइनस 2 लाख। जोड़कार, आवास, चिकित्सा, विदेश यात्रा आदि उदाहरण। रनकपुर दिलवाड़ा पालिताना ट्रस्ट पुजारी को 40 रुपए माइनस 70,000। जोड़, पूरा परिवार आवास जोड़ चिकित्सा। शिखर जी पालिताना ट्रस्ट कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग जैसा वेतन जोड़ पेंशन। 2, साधु मुनि साध्वी क्षुल्लक एलेक जो मंदिर या उपाश्रय में रहते हैं, श्रेणी। नकद वेतन, भरण पोषण सुविधाएं। दिगंबर मुनि आर्य का 0 रुपए। गोचरी भिक्षा, कोई स्थायी कमरा नहीं, पैदल यात्रा, श्रावक सब व्यवस्था करते हैं। श्वेतांबर मुनि साध्वी 0 रुपए। उपाश्रय में कमरा, भोजन श्रावक ला कर देते हैं। क्षुल्लक एलेक 5,000 रुपए माइनस 20,000। कुछ ट्रस्ट देते हैं। उपाश्रय में कमरा, बिजली, भोजन, चिकित्सा, कपड़े सब मुफ्त, कभी कभी यात्रा खर्च भी। बड़े ट्रस्ट पालिताना रनकपुर शिखर जी महावीर जी अपने यहाँ रहने वाले साधु साध्वियों को आजीवन भरण पोषण देते हैं, यानी रिटायरमेंट के बाद भी कमरा, भोजन, दवा, देखभाल पूरी मुफ्त। निष्कर्ष, जैन मंदिरों की खास बात। जैन मंदिरों की आय मंदिरों में सबसे अधिक पारदर्शी होती है। अधिकांश ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैं और ऑडिट कराते हैं। गृहस्थ कर्मचारियों को पूर्ण वेतन जोड़ सभी सुविधाएं मिलती हैं, हिंदू बड़े मंदिरों और ईसाई चर्चों जैसा। साधु साध्वियों को 0 नकद, पूरा भरण पोषण, दान और ट्रस्ट से बौद्ध भिक्षुओं जैसा। भारत के 5 सबसे धनी जैन ट्रस्ट पालिताना शिखर जी महावीर जी रनकपुर दिलवाड़ा की कुल संपत्ति 15,000 माइनस 20,000 करोड़ से अधिक है, इसलिए कर्मचारियों और साधुओं की सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं। कोई विशेष जैन तीर्थ जैसे शिखर जी या पालिताना के बारे में और विस्तार से जानना हो तो बताइए। मिच्छामी दुक्कडम फोल्डेड हैंड्स। इस प्रकार हमने सभी धर्मों का अध्ययन कर लिया और वहाँ के जो धार्मिक गुरु हैं उनके बारे में भी जान लिया। ये समस्त धार्मिक गुरु कहीं ना कहीं मुद्रा, रुपया, धन के अगल बगल ही घूमते हैं और जो ट्रस्ट हैं वो ट्रस्ट इसकी व्यवस्था करते हैं। कुछ धर्मों में वो सरकार के वेतन आयोग के अनुसार भी चल रहा है, कहीं पर भरण पोषण मात्र है, कहीं पर वेतन है।
इस तरह से ये जिन्हें धर्म का काम करना है, धर्म, मनुष्य मनुष्य की समानता दिखानी है, परंतु भारत जैसे देश में जहाँ पर आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, शैक्षणिक असमानता, शिक्षा प्राप्त करने की असमानता आदि को हम बहुत व्यापक रूप से देख रहे हैं, परंतु ये धार्मिक गुरु कर क्या रहे हैं? ये धार्मिक गुरु सब पोषित होते हैं। किससे पोषित होते हैं? जो असमानता के पोषक हैं। अब असमानता के पोषक समाज के जो प्रतियोगितावादी लोग हैं, वो असमानता चाहते हैं। प्रतियोगितावादी में सबसे ज़्यादा उद्योगपति, और सभी उद्योगपतियों को एक गवर्नमेंट की तरफ से 2% अपना धन जन कल्याण में खर्च करना होता है। कंपनी की आय का 2%। तो सभी लोग कंपनी की आय का 2% खर्च करते हैं इस कल्याणकारी कार्य में। तो सभी कंपनियों के, उनके मालिकों के अपने अपने ट्रस्ट बने हुए हैं। ये पैसा उन ट्रस्टों में जाता है और फिर बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के, सरकारी नियम के, ये पैसा जाति, कुल, वंश आदि को देखकर बांटा जाता है। जहाँ पर ऐसे लोग सेवा कार्य में पहुँचते हैं, तो ठीक सरकारी सेक्टर की तरह ही यहाँ पर भी वेतन की बहुत ही विसंगतियाँ हैं। आप इस लेख में देख रहे होंगे कि 5 से लेकर 90,000 तक, 5,000 से लेकर 90,000 तक ये वेतन मिल रहा है प्रति माह। तो वेतन विसंगति हम धार्मिक क्षेत्र में देख रहे हैं, धर्म के क्षेत्र में। यानी जो बड़ा गुरु है, जिम्मेवारी उस पर भी कुछ नहीं है, उसकी कोई पूछ नहीं है, और वो छोटा जो अभी अभी आया है उसके अब जो भरण पोषण मिल रहा है उसमें। तो इस तरह से हम देखते हैं वेतन की विसंगतियों के संदर्भ में हमारे धर्मगुरु कुछ कह ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो जहाँ से वर्कर का, श्रमिकों का जो खून चूस कर पैसा एकत्र किया जा रहा है, उनको मनुष्य बनाने के लिए, उनके मालिकों को मनुष्य बनाने के लिए कोई धार्मिक प्रवचन नहीं होता है। और किसी धर्म के प्रवर्तक ने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो मनुष्य मनुष्य के बीच समानता लाती हैं, यह धार्मिक गुरु कभी उसका वाचन नहीं करते, कभी उसके लिए जन आक्रोश पैदा नहीं करते। तो ये हमेशा ही आर्थिक असमानता के पोषक रहे हैं जो धार्मिक संस्थाएं चला रहे हैं। हमें इस पर विचार करना पड़ेगा अगर हमें आर्थिक समानता चाहिए। भाग्य, भगवान, डर, भय, ये सारी चीज़ें को पोषित कौन कर रहा है? ये धार्मिक संस्थान ही पोषित कर रहे हैं। और धार्मिक संस्थान स्वयं कहाँ से पोषित हो रहे हैं? उद्योगपतियों से पोषित हो रहे हैं। तो हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। अगर आपको श्रमिक होने के बाद अगर अपने आप को समान वेतन चाहिए, तो यहाँ पर आपको चोट करनी ही पड़ेगी, विद्रोह करना ही पड़ेगा। और जब जब किसी व्यक्ति ने विद्रोह की शिक्षा दी है, शासन ने, सत्ता ने, तत्कालीन न्याय व्यवस्था ने उसकी हत्या की है, हत्या कराई है या उत्पीड़ित किया है, मैं ये सारी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। इसलिए आपको ये संदेश देता हूँ, धर्म को समझो। ये सब वेतन पर है, और ये वेतन इस बात का ले रहे हैं कि धर्म के नाम पर तुमको बरगला सके। तो मैंने अपनी बात कह दी। ये सभी का वेतन खोजना और कहाँ क्या चल रहा है, एक लंबा समय मैंने इसमें गुजारा है। पतंजलि का नाम भी यहाँ पर आया था, पतंजलि में भी रहा हूँ, विपश्यना का नाम आया था, वहाँ भी रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत से संगठनों को बहुत निकट से देख लिया है, चीज़ों को जान लिया है। इसलिए संदेह के बादल सब छट चुके हैं। अब तो मनुष्य को मनुष्य बनाना है, इसी दिशा में कार्य करना है। मैं अपने कार्य में संलग्न हूँ।
बाकी जो लोग अपना सहयोग देना चाहते हैं उनका स्वागत है। मंगल हो, कल्याण हो। हमारे बारे में तो आप जानते हैं, मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा हूँ और आर्थिक समानता का मूवमेंट चला रहा हूँ। मेरा संपर्क सूत्र है 93 35 12 20 64। सबका मंगल हो, कल्याण हो।